So now we will look up to the how areas and limits are interlinked. So the general notation of tangent leads to the concept of limit. So does the general idea or general notation of areas also does leads to the concept of limit. And how does it happen is previously मतलब when I am speaking about previously is उसका मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूँ पुराने टाइम की जब अपने पास में इतने अप्रोचेस नहीं थे मैथ्स में, इतने अप्रोचेस नहीं थे कैलकुलेशन में व्हाइल फाइंडिंग द एरियाज। तो उस समय पे ना उस समय पे यानी कि आप समझ लो आज से हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं ये कि उस समय पे तो उस समय पे ना हजारों साल पहले जो अप्रोच था कैलकुलेशन का वो थोड़ा डिफरेंट था। उस समय पे हमें स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स ये सब के हमें पता थे। लेट्स से अगर ये मेरा स्क्वायर है एक एरिया, तो मुझे एक स्क्वायर्ड एरिया का या तो मैं ऐसा बोलूँ कि मैं वो एरिया फाइंड आउट कर सकता था जिसकी जो बाउंड्रीज थे ना वो बाउंड्रीज स्ट्रेट लाइंस थे। अब ऐसे एरियाज मुझे फाइंड आउट करने में आसानी जाती थी क्योंकि मैं पुराने ज़माने में क्या करता था, ये एरिया फाइंड आउट करना मेरे लिए इसलिए आसान होता था क्योंकि मुझे पता होता था कि ये स्क्वायर का एरिया कितना है। रीज़न बीइंग इज़ कि हमने एक टेक्निक डेवलप कर रखी थी, इसको फाइंड आउट करने की। नाउ इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, हम इसको डिवाइड कर देते थे छोटे-छोटे स्क्वायर्स में या छोटे-छोटे रेक्टेंगल्स में। कुछ इस तरह से इक्वल विड्थ के, इक्वल शेप के, ये भले इक्वल ना दिखे बट इक्वल विड्थ और इक्वल विड्थ और शेप के हम स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स फॉर्म करते थे और उन छोटे-छोटे एरियाज का हम स्क्वायर्स या रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते थे और ये जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स या रेक्टेंगल इसमें फॉर्म हो रहे हैं ना, उन सबका एडिशन कर देते थे। ये सिंपल मेथड था एरिया फाइंड आउट करने का पुराने टाइम पे। अब भले ही आप ऐसा ले लो या भले ही आप ये वाले टाइप का शेप ले लो, इसमें भी क्या करते थे, इसमें ट्रायंगल्स डिवाइड हो जाते थे और ट्रायंगल्स के हमको एरिया फाइंड आउट करना आसान जाता था। You see, ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना हमें आसान जाता था क्योंकि it's again a shape with the boundaries having a straight lines. But the problem arrived with the curves, यानी कि जमीन ही कुछ इस तरह की थी। ऐसे टाइम पे इसका क्या एरिया होगा वो निकालना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। तो हमने क्या किया, जिस तरीके से हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करते थे, जिस तरीके से हम ये स्क्वायर को छोटे छोटे स्क्वायर या रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते थे, जिस हिसाब से हम इस शेप को दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिमिलरली हमने क्या किया, हमने एक अप्रोक्सीमेशन करना चालू कर दिया। यानी कि क्या, हमने इस रीजन को, लेट्स से मेरे पास में ये कर्व है, ठीक है, मैंने ये कर्व को डिवाइड करना चालू कर दिया। अब मुझे ये कर्व को ये रीजन में इतने एरिया में, सॉरी येलो पे येलो दिखेगा नहीं, बट मेरे को ये एरिया में इतने एरिया में मेरे को इतने रीजन में मेरे को इसका एरिया फाइंड आउट करने का है इस कर्व का। सो हमने क्या किया, हमने इसको इक्वल विड्थ में, इस कर्व को इक्वल विड्थ में डिवाइड करना चालू कर दिया। और डिवाइड कैसे किया, रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, इसमें रेक्टेंगल फॉर्म करना चालू किया क्योंकि हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना आता था। सो व्हाट वी डिड इज, इस कर्व को हमने रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना चालू कर दिया। सो अब ये डिवाइड करना चालू कर दिया तो हमने ये कुछ इस हिसाब से उसको करना चालू कर दिया। सो मैंने ये पहला रेक्टेंगल निकाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ऐसे 6 रेक्टेंगल्स निकाले और छो का मैंने एरिया निकाला क्योंकि एरिया छो का निकालना आसान था रेक्टेंगल्स का, क्योंकि हमको ये पहले से आता था। फिर हमने क्या किया, ये छो के एरिया का एडिशन कर दिया। बट द प्रॉब्लम वाज कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक एरिया जो है, ये रीजन जो व्हाइट शेडेड है, ये छूट जा रहा है अभी भी। स्टिल इट इज नॉट इनटू द पिक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया, वो तो छूट गया। तो हमने क्या किया, व्हाट वी स्टिल डिड वाज, हमने और रेक्टेंगल्स निकालना चालू कर दिया, हमने और अप्रोक्सीमेशन करना चालू कर दिया। जितने ज्यादा गैप हम फिल करते गए, जितने ज्यादा रेक्टेंगल्स हम बनाते गए, उतनी ज्यादा हमारी गैप फिल होते गई, जैसे आप ये वाले फिगर सी में देख सकते हो। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो गैप्स है दे आर वेरी वेरी स्मॉल। सो हो क्या रहा है बेसिकली, बेसिकली हो ऐसा रहा है कि ये जो एरिया है कर्व के अंदर का, ये एक लिमिटिंग वैल्यू पे जा रहा है उनके अप्रोक्सीमेशन पे, उनके अप्रोक्सीमेशन के। यानी कि इनका जो अप्रोक्सीमेशन है एरियाज का, ये रेक्टेंगल्स के एरिया का जो मैं अप्रोक्सीमेशन निकाल रहा हूँ, वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू पे छू रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे पहले 6 रेक्टेंगल्स थे, अब यहाँ पे उससे बढ़ गए हैं, मैं और बढ़ा सकता हूँ। तो मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, पर्टिकुलरली हर दो रेक्टेंगल पे के बीच में का जो गैप है ना, ये दो रेक्टेंगल के बीच में का गैप नियरली इक्वल टू जीरो कर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या, मैं उनके बीच में का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू रेक्टेंगल्स, ये डेल्टा एक्स ले लेता हूँ मैं, इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो, बट जीरो नहीं है, बट जीरो के इतना मैं गैप रख रहा हूँ कि वो नियरली जीरो है, बट मैं उसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। गैप भले ही छोटा है बट मैं रेक्टेंगल का एरिया तो फाइंड आउट कर सकता हूँ। एंड दैट इज हाउ
दिस एरिया थिंग इज इंटरकनेक्टेड विद द लिमिट्स। कैसे? कि मैं यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच कर रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। मैं अगर लिमिट लगा लूँ इस इनके डिस्टेंस पे, इतना छोटा डिस्टेंस कि वो अप्रोक्सीमेटली उनके बीच में का डिस्टेंस ही जीरो है, और फिर मैं अगर उन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करूँ, तो ये जो गैप्स जो छूटे हैं ना, ये गैप्स ही नहीं छूटेंगे। एंड ये जो है इसकी डिटेल स्टडी अपन बाद में कैलकुलस में करेंगे, जिस जो कि इंटीग्रेशन के अंदर आती है, जो कि इंटीग्रेशन के अंदर आती है। बट बताने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन की पढ़ाई के लिए भी आपको लिमिट्स का पढ़ना इतना जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ पे टेंजेंट लाइन मतलब कि डेरिवेटिव को पढ़ने के लिए, डेरिवेटिव को पढ़ने के लिए लिमिट्स का पढ़ना जरूरी है। सिमिलरली एरिया फाइंड आउट करने के लिए यानी कि इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए हमको लिमिट्स का पढ़ना जरूरी है। एंड दिस इज हाउ these two problems, tangent line problem and the limit line and the area line problems, are the very basic problems in the calculus, the very basic problems। और इन्हीं problems को लेके सारी दुनिया बनाई गई है कैलकुलस की। ऑल्दो कैलकुलस के टूल्स तीन है, बट मेन तो यही है दो प्रॉब्लम। कौन से दो प्रॉब्लम? टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम, एरिया लाइन प्रॉब्लम। बट उनको टैकल करने के लिए सबसे पहले लिमिट्स को बनाया गया। लिमिट्स की वजह से ही हम डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर पाए हैं। सो द लिमिट्स इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, लिमिट्स इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। आगे हम और देखेंगे, जिस हिसाब से हमने लिमिट्स को पढ़ने के लिए पहले हमने लिमिट का इंट्रोडक्शन देखा कि हाउ लिमिट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ दे आर कनेक्टेड एंड इन व्हाट एरियाज मेरे को लिमिट काम में आएगा, एंड हाउ हाउ दिस कैलकुलस थिंग इज इज सो डिपेंडेंट ऑन द लिमिट्स। लिमिट्स की पढ़ाई आगे शुरू होने वाली है अपनी, बट यही शुरुआत है लिमिट्स की।